जय हिंद स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग थ्योरम नंबर 8 को प्रूव करेंगे, क्लास 9th चैप्टर सर्कल्स। तो थ्योरम नंबर 8 है द एंगल सब्टेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सब्टेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। मतलब यह है स्टूडेंट्स कि ये जो एंगल सब्टेंड हो रहा है सेंटर पर, ये इस एंगल से जो सर्कमफरेंस पर सब्टेंड हो रहा है इससे ये डबल होगा। ठीक है, मतलब ये अगर 10 डिग्री होगा तो ये जो सेंटर पर आपका सब्टेंड हो रहा है ये 20 डिग्री हो जाएगा, यानी जस्ट डबल होगा। तो ये पॉइंट ए ले लेते हैं, ये बी, इसको कर लेते हैं सी और ये हो जाएगा ओ। ठीक है, आप लोगों को थोड़ा आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो एंगल है इनके नाम अलग अलग लिख देते हैं 1 2 3 4 में। मान लो ये एंगल 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये एंगल 4 है, ये एंगल 5 है, ये एंगल 6 है। ठीक है, इस तरह से नाम रख देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब देखें क्या करेंगे, हमें प्रूव क्या करना है। सबसे पहले ये ध्यान रखना है, प्रूव करना है हमें, प्रूव एंगल BOC इक्वल टू 2 एंगल BAC, ये प्रूव करना है। मतलब ये जो एंगल है सेंटर पर जो सब्टेंड हो रहा है वो सर्कमफरेंस पर जो सब्टेंड हो रहा है उससे डबल है। ठीक है, अब देखें क्या होगा यहाँ पर। अगर स्टूडेंट्स और आप देखें तो ये जो आपका सेक्टर बन रहा है, ये सेक्टर बन रहा है, तो ये वाला पूरा सेक्टर आपका हो जाएगा माइनर सेक्टर, आपको हमने बताया था। और ये जो शेष बचा हुआ है ये आपका हो जाएगा मेजर सेक्टर। यानी हम अगर कहें तो ये जो एंगल बन रहा है वो मेजर सेक्टर में है। और अगर हम इसको डॉट डॉट करके ऐसे मिला दें तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों ही एंगल आपके किस में हो जाएंगे, मेजर सेगमेंट में हो जाएंगे। तो यहाँ पर B से C को अगर मिला दें तो ये कॉर्ड हो जाएगी, और जब कॉर्ड हो जाएगी तो ये और ये दोनों ही एंगल आपके मेजर सेगमेंट में हो जाएंगे। और यही कहा गया कि एक ही सेगमेंट में अगर एंगल सेंटर पर सर्कल के सब्टेंड हो रहा है और सर्कमफरेंस पर सब्टेंड हो रहा है तो जो सेंटर पर एंगल सब्टेंड होगा उसका आधा सब्टेंड होगा कहाँ, सर्कमफरेंस पर। या यूँ कह सकते हैं जो सर्कमफरेंस पर एंगल सब्टेंड होगा उसका जस्ट डबल सेंटर पर सब्टेंड होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको प्रूव करना शुरू करते हैं। प्रूफ, अब देखें हम लोग ट्रायंगल ले लेते हैं AOB। इन ट्रायंगल AOB तो इसमें क्या हो जाएगा, OA इक्वल टू OB। ठीक है, OA इक्वल टू OB क्यों हो जाएगा, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, सेम सर्कल की रेडियाई है, इस वजह से ये इक्वल होगा। अब देखिए अगर ये इक्वल है तो इनके अपोजिट जो एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे, अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। देखें OA का अपोजिट कौन सा है, ये 3, यानी हम लिख देंगे यहाँ एंगल 3 इक्वल टू, फिर OB का अपोजिट कौन है, ये एंगल 1, तो एंगल 1 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल AOC तो क्या हो जाएगा, OA इक्वल टू OC।
ओ ए के अपोजिट एंगल कौन सा है, ओ ए, इसके अपोजिट इस ट्रायंगल में कौन सा एंगल है, ये एंगल 4, और ओ सी के अपोजिट कौन सा है, एंगल 2। ये इक्वेशन नंबर हो जाएगा 2। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। स्टूडेंट्स आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें या इसको रिज्यूम करके भी आप नोट कर सकते हैं। अब यहां पर देखें स्टूडेंट्स, ये एंगल 5 जो आपका है वो ट्रायंगल ए ओ बी का एक्सटीरियर एंगल है। ट्रायंगल ए ओ बी का एक्सटीरियर एंगल है 5। ठीक है, तो ये रूल है कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो अपोजिट टू इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल कौन सा 5 इक्वल टू इन दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 3। ये इक्वेशन नंबर हो जाएगा आपका 3। इसी तरह से हम इसमें देखेंगे एंगल 6 जो आपका है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 और 2 के सम के इक्वल। यहाँ लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल 6 इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 2, इक्वेशन नंबर 4। अब दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, इनको ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 2। यहाँ पर स्टूडेंट्स देखें एंगल 1 रखेंगे, हमें टारगेट क्या करना है, हमें ये एंगल 5 और एंगल 6 तो ये यहाँ पर है। ठीक है, राइट हैंड साइड को हमें इस तरीके से एडजस्ट करना है कि एंगल 1 और 2 के फॉर्म में ही राइट हैंड साइड पूरा कन्वर्ट हो जाए। तो देखिए एंगल 1 तो वैसे ही नोट कर देंगे, एंगल 3 आपका इससे मैच नहीं खाता है, 1 2 आना चाहिए। तो देखिए एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 3 आपका एंगल 1 के इक्वल है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखें जो हमने बनाया है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 है, तो इस वजह से एंगल 3 की जगह हमने 1 रख दिया। और एंगल 4 को अगर देखें तो इक्वेशन नंबर सेकेंड में आप देखेंगे एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 है, यानी एंगल 4 की जगह हम एंगल 2 रख सकते हैं, और यहाँ एंगल 2 तो है ही। तो ये एंगल 1 हो जाएगा 2 एंगल 1 प्लस एंगल 2 मिल करके 2 एंगल 2 हो जाएगा। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2। अब देखें यहाँ पर हम इसको इसी तरीके से नोट कर देंगे, ये हो जाएगा एंगल 5 प्लस एंगल 6। तो एंगल 5 प्लस एंगल 6 की कंडीशन क्या है, 5 और 6 मिलकर के क्या बनाएंगे, एंगल BOC। क्या बनाएंगे, एंगल BOC। तो यहाँ लिख देंगे एंगल BOC इक्वल टू 2 एंगल 1 और 2 मिलकर के ये पूरा एंगल बना देंगे, यानी एंगल BAC, एंगल BAC। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपका ये प्रूव हो गई थ्योरम नंबर 8 प्रूव्ड।